आई रसगुल्ला नीक नहीं बने आए बेचारे तो गरीब गुरुआएं हैं, 3-4 सब्जी ना है बस। आजकल के ज़माने में 3-4 सब्जी कुछ होती हैं। हमारी बिरादरी के लिए एक सजेशन है, जो हम लोग शादियां कर रहे हैं और शादियों में पूरी बिरादरी को बुलाने का एक रिवाज, परंपरा, संस्कृति चली आ रही है हमारी। मुझे थोड़ी सी इससे आपत्ति है। हो सकता है मैं कई चीज़ों में गलत हूँ। जिन चीज़ों में मैं गलत हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना, और अगर कुछ चीज़ों में सही हूँ तो शायद इन चीज़ों को सामाजिक रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चीज़ जो मुझे गलत लग रही है, हम शादी करते हैं बेसिकली सबको, बिरादरी में सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, लिस्ट बनाई जाती है बाकायदा कि फला गांव में फला आदमी, उसके लाइक उसके घर में सबको बुलाना है। लड़की वाले के पक्ष से बता रहा हूँ ये मैं, लड़के वाले के पक्ष से नहीं। और ये उन लोगों के लिए जो मैं बोलने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से कम अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, ये उन लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है। बिरादरी बुलाओ, पूरा देश बुलाओ। आप बिरादरी में सबको बुलाते रहो, सबको, जस्ट बिकॉज कि आप चाह रहे हो कि आपका समाज में नाम खराब ना हो, आपके पूर्वजों से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो बाकायदा बराबर बनी रहें। लेकिन होता क्या है, आप दो पक्षों की शादी हो रही है, अचानक ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपकी शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो आके शराबें पी रहे हैं, जो आके हो हल्ला मचा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और लड़की वाले आप हैं तो आप चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे तो खराबी हो जाएगी। लड़के वाले की तरफ से कुछ ऐसे बंदे आ रहे हैं जो स्वागत की आकांक्षा लेके आए हैं, सिर्फ कि हम लड़के वाले हैं। वो ये नहीं सोचते कि कल के दिन उसी बिरादरी में तुम भी लड़की वाले बनोगे कभी ना कभी। अब मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में एक बार शादी हो रही है किसी व्यक्ति की, उसमें भी आप लोग दूसरों को खुश करने के लिए कि ताकि फला आदमी बुरा ना मान जाए, आप एक गैदरिंग इकट्ठा कर रहे हो जिसमें आपका कंट्रोल ही नहीं है, जिस गैदरिंग में आपका कंट्रोल ही नहीं है और हो भी नहीं सकता कंट्रोल, क्योंकि भीड़ भीड़ कैसी भी हो सकती है। आपको नहीं पता फला आदमी का बेटा कैसा है या फला आदमी की बेटी कैसी है, मेरी शादी में आकर क्या बवाल कर देंगे या किस तरीके की बातें करेंगे। कभी आपने सुना है आई रसगुल्ला नीक नहीं बने आए बेचारे तो गरीब गुरुआएं हैं, 3-4 सब्जी ना है बस। आजकल के ज़माने में 3-4 सब्जी कुछ होती हैं। आई वक्त मेकअप तो ऐसे आया है, पता नहीं कहाँ से। एक तो बांदा, अरे हाँ बांदा बहुत नीक नीक मेकअप वाले हैं, पर पता नहीं कहाँ पैसा ऐसा बचाओ के चक्कर में पता नहीं कैसा मेकअप करवा दी है। राइट, करेक्ट। फिर दहेज, जो कि हमारा समाज हटा नहीं पा रहा अभी तक, उसमें भी कमेंट्री, बेड के क्वालिटी नीक नहीं है, बेड के क्वालिटी नीक नहीं है। आपको पता है फला आदमी और फला औरत इस तरीके की बात करता है हर शादी में जाके, स्टिल आप उसको जीवन में एक बार होने वाली है ऐसे इवेंट पे बुला रहे हो जो सिर्फ एक बार होगा और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बेटे की जिंदगी में, आपकी बेटी की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। वहां आप उनकी खुशियां कुर्बान क्यों कर देते हैं? वहां आपको उनकी खुशियां कुर्बान नहीं करनी चाहिए। आपकी आके शादी की ऐसी तैसी कर जाते हैं वो। और ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों की भी बात है। आए आपकी शादी में हुड़दंग मचा के चले गए, गैंगस्टर म्यूजिक से इंस्पायर होके, गैंगस्टर शिट है, उससे इंस्पायर होके उन गानों पे आके नाच गाने मचा के, हल्ला हो हल्ला, लाइक तोड़ फोड़ मचा के, लिटरली अपनी ही बिरादरी की, अपने ही भाई चाचा ताऊ सब यही होंगे ना, उनके सामने हीरो बन के चले जा रहे हैं, तुम्हारी धज्जियां उड़ा के चले जा रहे हैं, तुम उन लोगों को बुला रहे हो। अब कोई बोलेगा कि समाज इकट्ठा कैसे होगा, फिर करवा दो, कुछ और फंक्शन करवा दो। इकट्ठा करना है समाज को, आपको इतना इकट्ठा करना है तो आप अपने खुशी वाला फंक्शन इस साइड रख लो कि इस डेट में मैं अपने बेटा और बेटी की खुशी चाहता हूँ। वाह वाह क्या बात है, क्या शादी हुई है, घर के चंद परिवार के लोग आ गए, अब उनको बुला लो, अपने दोस्तों यारों को बुला लो, दोनों पक्ष आपस में मिलकर डिसाइड कर लें, गेस्ट की लिस्ट बना लें कि हाँ ये बंदा अच्छा है, हाँ बढ़िया है, इसको आने में कोई तकलीफ नहीं है ना। दोनों पक्ष मिलके निर्धारित कर लें। कितना अच्छा आइडिया है, कई जगहों पे चलता है और आगे यही चलेगा। बेटर यही है कि हम थोड़ा सा पहले बाकी के भारत के साथ चल लें या बाकी की दुनिया के साथ चल लें। हम ना लेट हो जा रहे हैं चीज़ों में। दिक्कत पूरी भीड़ को बुलाने में क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत यह है कि किसी के घर में गालियाँ नॉर्मल है, किसी के घर में मारपीट भी नॉर्मल है, किसी के घर में कुछ भी नॉर्मल है, आपके घर में वो नॉर्मल नहीं है। आप उन लोगों को बुलाना चाहोगे ना जो आपके तरीके के हैं, क्योंकि आप एक फंक्शन अरेंज कर रहे हैं जिसमें आप खुश रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, बाकी लोगों को खुश करना चाहते हैं। तो उस फंक्शन में आप चाहोगे ना कि वैसे ही वैसे लोग आएं जिससे व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे और सब लोग एंजॉय करें।
आप कोल्ड ड्रिंक पार्टी कर रहे हैं तो आप वहाँ किसी पौवा लेके बैठने वाले को थोड़ी बैठाओगे, और उस जगह तो बिल्कुल भी नहीं बैठाओगे जहाँ आपकी मम्मी भी आपके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, जहाँ आपके पापा भी हैं, जहाँ आपकी दादी, बच्ची, आपकी बहन, बेटी। वहाँ पे आप इंटेंशनली पौवा वाले को बुला रहे हो, इंटेंशनली, सोच समझ के, क्योंकि आप शर्म के मारे बंधे हुए हो। आप चाहते हो कि आपको समाज में कोई ये ना बोले कि फला ने अपनी शादी में हमें बुलाया नहीं। अरे आपकी बीवी के सामने, आपकी बच्ची के सामने, है ना, आपके बच्चों के सामने कोई गाली गलौज करता निकल रहा है, फिर समाज क्यों बुला रहा है? बुलाए जा रहा है शादियां किए जा रहा है, बच्चे किए जा रहा है, बुलाए जा रहा है, लोग अपमान किए जा रहा है भाई, अपमान करवाए जा रहा है इंटेंशनली, जानबूझकर। मुझे इस बिरादरी की कदर है, मैं इस बिरादरी को बेहतर होता देखना चाहता हूँ, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोलता हूँ, ना ही मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिया लाइफ में कि अपनी बिरादरी को पढ़ डाला हो। नहीं पढ़ा मैंने। अभी भी कुछ लोग नाराज़ होंगे, बोलेंगे मुझे कि तूने ये क्या बोला। ये सिर्फ मेरे अनुभव हैं, जो मेरे सामने हुआ है समाज में, वो उसी तरीके से मैं रख रहा हूँ। एक चीज़ और जो मैं अपने छोटे भाइयों को बताना चाहता हूँ, समाज में आज भी अच्छे लड़कों की कदर है। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैं बहुत अच्छा लड़का नहीं बन पाया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का तो नहीं बन पाया मैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ सोसाइटी में कि मुझसे बेहतर तरीके से बिहेव कर रहा है, लोगों से बर्ताव अच्छा है, लोगों से भाईचारा है, प्रेम है, तो मैं इंस्पायर होता हूँ उनसे। मैं उन लोगों से कभी इंस्पायर नहीं होऊंगा जो समाज का दोहन कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने पे तुले हैं, बांटने पे तुले हैं समाज को। नहीं, जो सुबह उठ रहा है, कुछ पर्पसफुल काम कर रहा है, उसकी आज भी इज्जत है, और समाज में ऐसे ही लोगों की इज्जत रहेगी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपको इज्जत मिल सकती है, हो सकता है गुंडे मवालियों के बीच में आपको इज्जत मिल जाएगी, आसान है। लेकिन गुंडे मवालियों को भी अंततः यही लगता है कि कौन सी लाइफ बेहतर है। और आप मुझे सही मानो, गलत मानो, कुछ मानो, लेकिन आई हैव अ पॉइंट, एटलीस्ट डिस्कस दैट पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स हाउ इट शुड बी, बट आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट फ्यू मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग फॉर अ लॉन्ग नाउ।